नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। मिर्जापुर के विकास खंड हलिया बिलरा पटेहरा गांव में शहीद केसरी सिंह स्मारक हाई स्कूल का लोकार्पण किया गया। सांसद और केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने फीता काटकर शिलापट का अनावरण कर विद्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान 96 विधानसभा क्षेत्र के विधायक राहुल प्रकाश कोल, पूर्व सैनिक और सैनिक कल्याण बोर्ड के लोग उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव 2022 में मेयर और 2 पार्षदों के क्षेत्र वार्ड नंबर 4 में वहां की जनता ने पोल खोल कर रख दी। उन्होंने कहा कि पानी और बिजली, सड़क और जन सुविधाओं से संबंधित मूलभूत समस्याओं का कोई भी विकास 5 वर्षों में ना पार्षद के द्वारा किया गया, ना ही मेयर के द्वारा अभी तक किया गया है। नगर निकाय का शुरू होने वाला है। जिस क्षेत्र में मेयर, ये वार्ड नंबर 4 है, जहां मेयर भी रहते हैं और यहाँ पार्षद भी है। इस से हम शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ के लोगों से इस वार्ड की जन समस्या को जानेंगे कि 5 सालों के अंदर यहाँ के पार्षद और मेयर ने, जबकि मेयर का यहाँ का वार्ड है, यहीं रहते हैं मेयर, तो जानते हैं लोगों से राय कि 5 सालों में पार्षद और मेयर ने मिलकर क्या विकास कार्य किया। तो इसी बीच हमारी कुछ महिलाएं हैं, इन महिलाओं से जानेंगे कि क्या समस्या थी यहाँ की और इन समस्याओं पर कितना विकास हुआ। तो आप बताएं माता जी, आपका नाम क्या है? बिल्किस। तो बिल्किस जी, आप बताओ, 5 सालों से यहाँ के पार्षद ने, यहाँ का पार्षद कौन है, किस पार्टी का है? अच्छा, तो उस पार्षद ने यहाँ पे क्या विकास किया? कुछ नहीं किया। आप बताएं कि आप इसी वार्ड में रहने वाले, वार्ड नंबर 4 है, तो ये बताइए, यहाँ मेयर भी रहते हैं और यहाँ पार्षद भी है, किस पार्टी के दोनों? बीजेपी के हैं। तो उन्होंने इस वार्ड पर कितना विकास किया? कुछ भी नहीं किया। यहाँ तो गली भी टूटी पड़ी है, कुछ भी नहीं किया। पानी कुछ भी, पानी का कोई टाइम ही नहीं है। 1 बजे आएगा, 2 बजे आएगा, नहीं भी आएगा। लाइन जो डली हुई है, ये सिर्फ ऐसी ही पड़ी है, दिखावटी, कुछ नहीं है इसमें, अंदर कुछ भी नहीं है, लोया है बस। अगर आपने इस विषय पर पार्षद से बात की तो पार्षद का क्या कहना था? आ जाएगा, अभी तक तो आया नहीं है। अब क्या कहता? तो चुनाव आने वाले, अब ये कहता है मेरा काम ही खत्म। जब काम खत्म है तो क्या बोले उससे? अच्छा, आप बताओ, आप भी यहाँ रह रही है, काफी समय से आपने उतार चढ़ाव देखा होगा। आप बताइए कि पार्षद ने 5 साल में क्या कार्य किया? पार्षद ने 5 साल में कुछ भी नहीं किया। जो पाइपलाइन डलवाई है, उनमें पानी नहीं आता है। और बीजेपी ये कहती है, बीजेपी सरकार, वर्तमान सरकार ये कहती है, मेयर भी है यहाँ के, कि हमने काफी विकास कराया, लोगों कुछ नहीं कराया, कुछ नहीं कराया, किसी ने भी कुछ नहीं कराया। ऐसा आपको कैसे लगता है कि कुछ नहीं कराया? आधी रात में पानी आता है, बताओ। आदमी काम कर रहे हैं, थक रहे हैं, बच्चे और नींद खराब कर रहे हैं। नमामि योजना के अंतर्गत ये लाइन डलवाई है, इसमें कुछ नहीं आता। 2-4 दिन पानी आया है, कहते हैं कि चाबी अभी पूरी तरह से फिटिंग ही नहीं हुई है, इसलिए पानी नहीं आ रहा है। आप बताओ, यहाँ की मूलभूत समस्या क्या है और यहाँ के पार्षद न पानी की प्रॉब्लम सॉल्व हुई, कब कुछ भी कोई सुविधा ना है। तो मतलब 5 सालों में यहाँ के पार्षद ने कोई काम नहीं कुछ ना करो, खाली ये पाइपलाइन डलवाई है, बस ये नहीं है। जैसा है वैसे ही है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ 5 सालों के अंदर। मेयर के पास तो ना तो सरकारी कर्मचारी आते हैं नालियों को सफाई करने के लिए। 2-2 महीने हो जाते हैं, 2.5 महीने हो जाते हैं, नालियों में कीड़े पड़ते हैं। बताओ कि और भी इसके अलावा और क्या समस्या है आपकी? यही समस्या है, सबसे ज्यादा पानी की प्रॉब्लम है, सबसे ज्यादा पानी की गली की यही प्रॉब्लम है, गंदगी रहती है। अच्छा, ये बताओ और क्या समस्या हो सकती है? यही समस्या है, बस गंदगी रहती है, नाली में कीड़े पड़ जाते हैं, सफाई नहीं होती है, बस पानी की समस्या सबसे ज्यादा है। अभियान के अंतर्गत खारी पानी बिल्कुल नहीं आता है, मीठा पानी रात में आता है, नींद खराब करते हैं, उठते हैं, कभी उठ जाते तो बढ़ जाता है, सोते रह गए तो रह गए। पानी की और गंदगी होती है। समस्या 5 सालों से दूर नहीं हुई आपकी? नहीं हुई है, और गंदगी। तो आपने सुना इन महिलाओं को, इनका कहना ये है कि 5 वर्षों में पानी की, बिजली की और फर्श की और सफाई की कोई व्यवस्था इस वार्ड में नहीं हुई, जबकि इस वार्ड में मेयर भी है और
मेयर भी है और पार्षद भी है, और एक नहीं, इस वार्ड में दो पार्षद है, एक मनोनीत पार्षद है और एक जनता के चुने हुए पार्षद है। कैमरामैन उमेश भदौरिया के साथ आर्या न्यूज मथुरा। शाहजहांपुर थाना क्षेत्र के गांव अकबरा रसूलपुर से खबर है। बता दें कि मायके पक्ष वालों ने ससुराल वालों पर विवाहिता को मारने का आरोप लगाया है। हालांकि पुलिस को सूचित कर दिया गया है। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई है। इन्होंने मेरी बहन को मार के रखा, मिला हमें लटका नहीं मिला। हम आए जब गला घोट के मार दिया, गला घोट के मारा और कोई निशान नहीं मिला। सुबह मरी हुई थी। किन लोगों ने मारा है? प्रमोद और प्रमोद की सास ने, मम्मी वो प्रमोद की मम्मी, इन लोगों ने घर वालों ने मिलके मारा। प्रमोद कौन है उनके? प्रमोद पति हैं मेरी बहन के। तो अब आप क्या चाहते हैं? बुआ फांसी जैसे लगाई नहीं, उन्हें लटकाया गया है। किसने लटकाया है? उनके घर वालों ने लटकाया है। क्या नाम है? घर वालों ने, उनकी माता जी ने और उनके पति ने। क्यों लटकाया है? पता नहीं किस लफड़ा हो रहा था, और 4-5 दिन पहले इनने हाथ पे डंडा मारा था, हाथ टूट गया। रायबरेली जिले के सरेनी कोतवाली क्षेत्र के NH 232 पर गोगासो गंगा नदी पर बने गंगा पुल पर आमने सामने दो ट्रकों की भीषण टक्कर हो गई। सामने से आ रहे ट्रक से टकराते हुए एक ट्रक पुल के नीचे जा गिरा, जिससे हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि हमीरपुर जिले के राठ से दाल लाद कर ट्रक अमेठी जिले में जा रहा था। तभी फतेहपुर और रायबरेली बॉर्डर पर NH 232 पर गोगासो गंगा घाट पर बने गंगा पुल पर हादसा हुआ है। गंगा पुल पर बैरियर में ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मी हादसे के बाद तत्काल पहुंचे। पुलिसकर्मियों ने ड्राइवर और क्लीनर को बचा लिया है। जब ये एक्सीडेंट हुआ उस समय हम लोग यहाँ बैरियर पे ही प्रेजेंट थे। ये भगवान का शुक्रगुजार है कि दोनों जो ड्राइवर और कंडक्टर दोनों ही सुरक्षित निकाल लिए गए हैं और दोनों को। रायबरेली में लखनऊ प्रयागराज मार्ग पर सड़क हादसा हुआ है। दरअसल सड़क किनारे खड़े रोटावेटर से एक के बाद एक दो बाइक सवार 4 युवक टकराकर गंभीर रूप से घायल हो गए। बता दें आपको कि मामला बचरावा थाना क्षेत्र के अंतर्गत लखनऊ प्रयागराज मार्ग पर स्थित तिलेंडा गांव के पास का है। एक्सीडेंट हुआ है, किसी खड़े ट्रैक्टर से आ रहे थे, किसी शादी में खड़े ट्रैक्टर पर ठोकर मारी है। तो उसमें से 3 लोग तो मामूली चोटें आई हैं, एक को पैर में काफी चोट ज्यादा आई है, तो उसका प्राथमिक उपचार करते हुए। आगरा की लाइफलाइन MG रोड पर बेखौफ बाइक सवार लुटेरों ने सेंट फ्रांसिस स्कूल से लौट रही सराफा की पत्नी का पर्स लूटने की वारदात को अंजाम दिया। छीना झपटी में महिला गिर गई और काफी दूर तक घिसटती चली गई। गंभीर हालत में महिला को इलाज के लिए SN मेडिकल भेजा गया। हालांकि बता दें कि CCTV के आधार पर पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। सेंटोन के पास का मामला है और 2 जने थे बाइक में। मेरी बाइक के पीछे बाइक लगा वो लगी हुई था बैग, तो बैग 2 जनों छीना है, वो नीचे गिर पड़ी है और उनके सिर में चोट आई है। उनके सिर में चोट आई है तो फिर इमरजेंसी लेके आए हुए हैं। क्या आपने पुलिस को सूचना दी थी? पुलिस को सूचना दी है, पुलिस वाले ही आए थे और काफी जने आए थे, तो वो अपनी वो कार्रवाई करके। सोनभद्र में उपजिलाधिकारी ने रॉबर्ट्सगंज में 6 धान क्रय केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। वहीं सभी क्रय केंद्रों के संचालकों के साथ बैठक कर दिशा निर्देश दिए। वहीं निरीक्षण के दौरान उपजिलाधिकारी ने धान क्रय केंद्रों पर विक्रय के लिए लाए गए धान की गुणवत्ता को देखा और इसके संबंध में संबंधित अधिकारियों से जानकारी ली। हमारे कुल 6 धान क्रय केंद्र संचालित हैं, तो सभी 6 केंद्रों के क्रय केंद्र प्रभारियों के साथ मेरी बैठक की गई है और उनके द्वारा उपलब्ध बोरों की संख्या और उसके साथ ही साथ कुल
खरीद, भुगतान की स्थिति और उठान की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त की गई है। तो इसमें सभी केंद्र प्रभारियों की तरफ से अपने अपने जो उनके द्वारा खरीद की गई है, कुल खरीद, भुगतान, बोरों की अवशेष संख्या और उसमें कितना उठान हुआ है इसके बारे में जानकारी दी गई है। अभी देखा जा रहा है कि मंडी में जितनी स्थितियां भी है, ट्रक खड़े हैं किसानों के बहुत कम मात्रा में, जबकि पिछली बार यहाँ पे पैर रखने का जगह नहीं था, उसके बावजूद भी प्रोडक्शन काफ़ी कम लग रहा है। ऐसा स्थिति यही शो कर रहा है। इसमें क्या कहेंगे? इसमें जो है तौल में तेजी लाने के लिए सभी केंद्र प्रभारियों के लिए, इसलिए क्योंकि ये स्थिति आप सही कह रहे हैं, पिछली बार की स्थिति कम है, इसलिए बैठक की गई है क्योंकि सरकार का लक्ष्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में धान की। अगली खबर दिल दहला देने के लिए काफी है। दरअसल जमीन की लालच में पोता राक्षस बन गया। जमीन के लिए अपने बुजुर्ग दादा को उसके पोते ने 15 दिन तक बंधक बनाए रखा। पोता अपने दादा से जबरन जमीन का बैनामा कराना चाहता था। मामले की जानकारी उसकी बेटी के लड़कों को हुई तो उन्होंने पुलिस की मदद से बुजुर्ग को मुक्त करवाया। बता दें आपको कि पीड़ित ने मामले की तहरीर कोतवाली में दी है। ये मामला जगतपुर थाना क्षेत्र के गांव पूरे मेहरबान सिंह मजरे साईपुर का है, जहां पर गांव के निवासी सुखलाल का कहना है कि उसके पोते ने 15 दिन पहले उसको बंधक बना लिया था और मामला सिर्फ जमीन का था। थाना कौन सा पड़ता है? क्या मामला हो गया? खेत का मामला है। क्या हुआ खेत के मामले में? अरे खेती में परेशानी रही है। हाँ। तो हम ऐसे बता दें कि सीधे कर दिया। नहीं तो आपका खेत लिखवा रहे थे क्या? जबरदस्ती खेत लिखवा रहे थे क्या? हाँ। कौन लिखवा रहा था? बताइए तो कि सोनू। सोनू कौन है? नाती है। आपके नाती हैं? लड़का के। अच्छा, लड़का के लड़के हैं। तो जबरदस्त कितना खेत है? हाँ? कितना खेत है? 1.5 बीघा। 1.5 बीघा पूरा लिखवा रहे थे? नहीं। हाँ, 1.5 बीघा। 1.5 बीघा लिखवा रहे थे जबरदस्ती? अच्छा। जब नहीं वो करा था हम कहीं को 1.5 बीघा दे दिया, गाड़ी खरीदा 4 पहिया तक। आगरा में शातिर एटीएम से रुपए निकालने आने वाले लोगों को अपना निशाना बना रहे थे। मशीन खराब होने और मदद का झांसा देकर डेबिट कार्ड बदल देते थे। इसके बाद मशीन के माध्यम से डेबिट कार्ड से रकम अपने खाते में ट्रांसफर कर लेते थे। शातिरों को पेटीएम मशीन कंपनी का ही कर्मचारी उपलब्ध कराता था। इस वर्ष थाना शाहगंज और थाना सदर में कंप्लेन मिली कि कुछ लोगों ने एटीएम कार्ड बदलकर और उनके अकाउंट से पैसा निकाल लिया है। जब इसकी इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता लगा कि एक गैंग है जो ऑपरेट कर रहा है। जो लोग एटीएम में जाते हैं पैसा निकालने के लिए, उनका पिन देख करके उनका पिन चुपके से देख करके वो उनका कार्ड बदल लेते हैं और बदल करके उनके पास ऑलरेडी पॉश मशीन रहती है, उसे स्वाइप करके उनका पैसा निकाल लेते हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक गैंग मिला जिसका गैंग लीडर नूहू मेवात हरियाणा का है। एक पेटीएम का कर्मचारी गिरफ्तार हुआ है इसमें जो लिप्त था, और एक उनका सहयोगी। एक व्यक्ति पहले ही जेल जा चुका है। इनके पास से पेटीएम की 2 पॉश मशीनें बरामद हुई हैं, 13 डेबिट कार्ड बरामद हुए हैं। इसी के साथ 6 सिम कार्ड और 25,000 रुपए बरामद हुए हैं। रायबरेली में 3 साल पहले खाद्य विभाग ने कुछ मसालों के नमूने भरे थे जिनकी जांच रिपोर्ट बेहद डरावनी है। दरअसल जांच के बाद सामने आया है कि ये वो मसाले हैं जो कि एक्सपायर होने के चलते इन्हें नष्ट किया जाना था। काले कारोबारी इन मसालों को नष्ट करने की जगह बीच में कर्मचारियों से मिलकर इन्हें इकट्ठा करके बेच देते थे। यही एक्सपायर्ड मसाले उस वक्त खाद्य विभाग के निशाने पर आ गए जब इसे लखनऊ से प्रयागराज भेजा जा रहा था। 2/11/18 को लखनऊ से एक यूटिलिटी वैन को पकड़ा गया था गंगागंज में और जांच कराई गई थी। तो लगभग 2.5 टन ड्राई मिक्स मसाला, ड्राई टोमेटो मिक्स मसाला और ड्राई मैगी मसाला था।
जिसमें ओम ट्रेडर्स पार्टी जो सप्लायर थे लखनऊ के और उसको प्राप्त करने वाले श्रद्धा फूड्स इलाहाबाद नैनी के थे, जिसमें से 3 नमूने लिए गए थे। तो प्रत्येक नमूने में ओम ट्रेडर्स पर 1.5 लाख रुपए और उनके सेलमैन पर 50,000, इस तरीके से 2 लाख यानी 3 दूनी 6 लाख, और श्रद्धा फूड्स पर इलाहाबाद में प्रत्येक में 3 लाख यानी 9 लाख, कुल 15 लाख 13 लाख 15 लाख रुपए जो है जुर्माना किया गया है। 2/11